दीपावली के इस पावन अवसर पर हम लगातार आम जनमानस और समाज सेवकों से बात कर रहे हैं। हमारे साथ भी आज खास मेहमान है विशालानंद गिहार, जो दलित चिंतक है, कई संगठनों में कार्य भी कर रहे हैं। उसके साथ साथ इस पर्व को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं और किस तरह से देख रहे हैं इस पर्व को, और कहीं ना कहीं जो सियासत इस पर्व को लेकर की जा रही है उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे। विशाल जी, दीपावली को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे और कहीं ना कहीं जो त्योहारों पर सियासत होती है इसके बारे में क्या कुछ है। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत के सभी देशवासियों को, चाहे वो किसी जाति धर्म और संप्रदाय से आते हों, दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सबसे उम्मीद करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि आप लोग सभी इस त्यौहार को, ये बहुत सौहार्द का त्यौहार है, प्रेम का त्यौहार है, बहुत अच्छा त्यौहार है। इस पर आप सभी लोग एक सद्भाव बनाए रखें, सामाजिक सद्भाव के साथ इसको मनाएं। पटाखों को जलाते वक्त बहुत सावधानी का प्रयोग करें और कोशिश करें देश में एक अच्छा माहौल बने, एक पॉजिटिव, एक अच्छी ऊर्जा का संचार हो। क्योंकि देखिए भाई, भारत देश जो है, आज ये दीपावली का त्यौहार भगवान राम की घर वापसी का त्यौहार है। और जब भगवान राम की, ऐसे व्यक्ति की घर वापसी जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसके बारे में कहते हैं जब भगवान राम ने युद्ध का अंत किया तो मंदोदरी जो रावण की पत्नी थी, उसने पूछा कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने मेरे पति रावण को, जिसने पूरे ब्रह्मांड को हरा दिया, पूरे ब्रह्मांड का जिसने संहार किया हो, जो भगवान शिव का भक्त हो, ऐसा कौन व्यक्ति जिसके हाथों वो मारा गया। वो इसी शंका के साथ वो पहुंची। जब वो पहुंची तो उन्होंने देखा भगवान राम एक जगह बैठे हुए थे, तो वो बढ़ने लगी उनकी तरफ। जब भगवान राम ने देखा कि किसी महिला की परछाई पीछे से पड़ रही है, वो जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही, भगवान राम तुरंत चेतन अवस्था में आते हुए खड़े हो गए और परछाई से दूर होकर पीछे मुड़ के देखा तो उन्होंने पूछा, माते आपके यहाँ आने का पर्याय क्या है। तो उनका, मैं ये देखना चाहती थी कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने मेरे पति लंकापति रावण किया संहार किया, जिसने पूरे ब्रह्मांड को, जिसने इंद्र को भी हराया हो, जिसने ब्रह्मांड को त्रस्त किया हो, ऐसे कौन व्यक्ति है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने पूछा कि क्या आपको पता चला। तो उन्होंने कहा, हाँ पता चला। कहीं कैसे पता चला, अभी तो आपने मुझसे पूछा भी नहीं। कहीं पता ऐसे चला कि जो व्यक्ति, मेरे पति और आप में सिर्फ यही अंतर है कि मेरा पति एक पर नारी के पीछे परेशान था, एक पर स्त्री को लेकर अपने घर में बैठा था, उसका पता चलाया था। एक आप जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम है जो मेरी परछाई को भी देख के उठ गए ताकि परछाई भी आपको छू ना पाए। तो ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम की घर वापसी का त्यौहार है। हमें मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्र, पुरुषोत्तम राम के चरित्र से कुछ सीखना चाहिए, उस चरित्र को अपने अंदर डालने का प्रयास करना चाहिए। इसी प्रकार दिवाली मनाने का प्रयास करिए। जैसे अभी विक्रम भाई ने हमसे एक सवाल पूछा कि किस प्रकार की राजनीति इस देश में चल रही है। एक राजनीति का एक नया दौर विक्रम भाई आया है। राजनीति क्या कहूँ कि समाज में एक अजीब सा कौतूहल है। अभी आपने सुना होगा कि लॉरेंस बिश्नोई नाम का एक गैंगस्टर है जो जेल में बैठा हुआ लगातार धमकी देता है, किसी को गोली चलवाने की बात करता है, किसी को धमकी देता है, कभी हत्या कराता है। लेकिन हमारे देश में देखिए कोई अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है। लॉरेंस बिश्नोई के समर्थक आ गए हैं। आम जनता में से लड़के जो है, नवयुवक हैं, वो लॉरेंस बिश्नोई को अपना रोल मॉडल मानने लगे हैं। और ये ना सिर्फ रोल मॉडल मांगने लगे हैं, आप देखिए सोशल मीडिया के जो कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इस पे लॉरेंस बिश्नोई को लेकर लोगों को धमकी दी जाती है। लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी दी जाती है। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कहा जाता है कि देखो उसने ये कर दिया, देखो उसने वो कर दिया। हिंदू मुस्लिम करने लगा, लोग प्रयास करने लगे हैं। उसी प्रकार एक और ग्रुप पैदा हो गया है, दो गुट बन गया, दूसरा गुट बन गया है। एक देखिए, मुझे तो आश्चर्य हुआ, मैंने कुछ लोगों का स्टेटस देखा, इंस्टाग्राम पर रील देखी, और दाऊद इब्राहिम की रील लगा रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम ने कहा कि कुछ स्टेटस दिया कि दाऊद इब्राहिम ये कहता था, दाऊद इब्राहिम वो कहता था, दाऊद इब्राहिम कहता था दोस्त ना सही दुश्मन ही पाल लो। तो मैंने देखा कि किस तरह का माहौल है। एक आतंकवादी जो 1993 के सन सीरियल ब्लास्ट का अपराधी है, आतंकवादी है, जो भागा मोस्ट वांटेड है, पूरे विश्व का मोस्ट वांटेड, भारत का मोस्ट वांटेड है, लोग उसकी तरह पैरवी करने लगे। लॉरेंस बिश्नोई से त्रस्त क्या होके उसके विरोध में हिंदू मुस्लिम करते हुए आप दाऊद इब्राहिम की पैरवी करने लगेंगे, दाऊद इब्राहिम के दिए हुए स्टेटमेंट्स को आप वो बनाने लगेंगे। तो ये बहुत खराब माहौल है क्या कि अपराधियों की भी जात होती है, ये अपराधी तो अपराधी है ना। देखिए यही तो बताने का लोगों को प्रयास, हम लोग का यही प्रयास है समाज में। हम लोग मिशन सुरक्षा परिषद के माध्यम से भी हम लोग यही प्रयास करते हैं कि जाति जो है, जाति का विध्वंस जो है, संप्रदाय का विध्वंस जो है, अगर संप्रदाय की बात करेंगे, जाति की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, तो भारत जैसे देश में इसकी कोई स्थान नहीं है।
भारत जैसे देश में इसका कोई स्थान नहीं। भारत एक जो कहते हैं कि अनेकता में एकता वाला देश है, शुरुआत से कहा जा रहा है। लेकिन विशाल जी, हम ये देख रहे हैं ना है कि सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही। कोई एक अपराधी है जो तिहाड़ जैसी जेल में बैठ के आखिर कैसे धमकी दे देता है? देखिए ऐसा है, ये मैंने क्या कहा, अभी हमारे ही जैसे युवा, हमारे बीच के निकले हुए युवा, जिन युवाओं को लॉरेंस बिश्नोई कोई किसी का रोल मॉडल नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता कि लॉरेंस बिश्नोई जैसा व्यक्ति किसी का रोल मॉडल हो सकता हो। मुझे नहीं लगता दाऊद इब्राहिम जैसा व्यक्ति किसी का रोल मॉडल हो सकता है। क्रिमिनल नहीं मानसिकता के लोगों, वही क्रिमिनल मानसिकता, देखिए मानसिकता, जैसे आपने कहा ना मानसिकता, ये देश मानसिकता से ही परेशान है। इस देश की असली समस्या मानसिकता की है। कैसे खत्म होगी, क्या कुछ राय देना चाहेंगे? देखिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दी हुई शिक्षाएं, अगर उसको आत्मसात करना प्रयास करे पूरा सर्व समाज एक साथ, जैसा हुआ क्या, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लोगों ने दलितों का नेता बना के छोड़ दिया, एक जाति विशेष का नेता बना के छोड़ दिया। अगर उसमें प्रयास किया जाए कि बाबा साहब को देखा जाए कि बाबा साहब किसी जाति विशेष, किसी संप्रदाय विशेष, किसी धर्म विशेष के नेता नहीं थे, बाबा साहब किसी परिचालक नहीं थे, बाबा साहब एक वैसे शिक्षाविद थे जिन्होंने शिक्षा के ऊपर जोर दिया। उन्होंने सबसे पहली बात कही, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो शिक्षित नहीं बनेंगे। और शिक्षा के साथ बाबा साहब ने एक बात और कही, एजुकेशन इज अ टू ब्लेडेड स्वॉर्ड। मैं बार बार दोहराता हूँ, एजुकेशन इज अ टू ब्लेडेड स्वॉर्ड। अगर आपको शिक्षित होना है तो शिक्षा के साथ मॉरल एजुकेशन की, जो माँ बाप, जो आपके शिक्षक होते हैं, जो आपका समाज होता है, समाज भी अगर उसको, एक व्यक्ति को अच्छी शिक्षा देता है, मॉरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा अच्छी देता है, तो उसकी जो शिक्षा होती है, जो किताबी ज्ञान होता है, उसको अच्छी समाज में रहने का तरीका भी सिखाता है। आजकल देखिए ऐसा नहीं कि अपराधी कम शिक्षित हैं, कुछ अपराधी ऐसे जो बहुत शिक्षित भी हैं, लेकिन अपराधी हैं क्योंकि उनके साथ मॉरल एजुकेशन, जो नैतिक शिक्षा, जो सामाजिक शिक्षा होनी चाहिए, समाज का एक व्यवहार होना चाहिए, वो उनको नहीं मिलता। और यही एक प्रयास होना चाहिए हम सबका मिलके, हमारे संगठन का, हम अपने संगठन के माध्यम से और सब देश के सभी लोगों से मैं ये कहता हूँ कि मॉरल एजुकेशन, सामाजिक शिक्षा को शिक्षा के साथ मिला के अपने बच्चों को दीजिए, अपने आने वाली पीढ़ियों को दीजिए, ताकि अब अपराधी बनने की मानसिकता ही पैदा ना हो। तो देश में लॉरेंस बिश्नोई और दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों की पैरवी करने वाले लोग बंद हो जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ विशाल आनंद गिहार, असम सुरक्षा परिषद के SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और उसके साथ साथ प्रवक्ता है। उन्होंने कहा कि समाज सेवा और धर्म जाति के नाम पर राजनीति और त्योहारों पर जो राजनीति चल रही है, उस पर कहीं ना कहीं हमें ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने रामायण का एक किस्सा भी याद दिलाया कि रावण का जब वध हुआ और जब राम की भव्य वापसी हुई, तो उसी का उत्सव आज पूरा देश कल मनाने वाला है, जिसे हम दीपावली का पर्व कहते हैं। दीपावली पर भाईचारे के साथ इस त्यौहार को मनाया जाए, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं किसी भी गुट का समर्थन ना करें, चाहे वो लॉरेंस क्यों ना हो, चाहे वो दाऊद क्यों ना है, तो ये अपराधी ही, और अपराधी की ना कोई जात है ना कोई पहचान, वो कल आपके ऊपर भी हावी हो सकता है। नमस्कार।